अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान की आवाज़ के साथ मैं हूँ मोनिस रज़ा। सस्ता राशन और सस्ती अशियाए खुर्दनोश के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कुछ माह कबल सूबे के मुख्तलिफ डिवीजन्स में सस्ता बाजार लगाने का फैसला किया था और पेशावर समेत कई इलाकों में इन बाज़ारों का इफ्तिताह भी किया गया था। इन्हीं सूरत हाल को देखते हुए क्या इसमें कोई बेहतरी आई या नहीं, लेकिन आहिस्ता सस्ता बाजार सस्तापन और अपनी सस्ती अशिया से गायब होते नजर आए। आज पाकिस्तान की आवाज़ में पेशावर ब्यूरो की टीम ने सस्ता बाजार के इशू पर सूबे के मुख्तलिफ डिवीजन्स में सूरत हाल का जायजा लिया है और उन मकामात पर जाकर असल हकायक जानने की कोशिश की है जहां पर ये बाजार लगाए गए थे। इसी सूरत हाल को आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम चलेंगे पेशावर, जहां आज हमारे नुमाइंदे वहां पर मौजूद हैं जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 2 सस्ते बाजार लगाए गए थे। अब उनकी क्या हालत है उनसे हम जानेंगे और पूछेंगे कि क्या सूरत हाल बनी कि ये बाजार इतने कामयाब नहीं हो सके, इतने सक्सेसफुल नहीं हो सके। जी काशान अवान, ग्राउंड पर आप सूरत हाल क्या देख रहे हैं? ये बाजार तो बहुत जोर शोर के साथ लगाए गए थे, दावा किया गया था कि ये आवाम को रिलीफ देंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर के सस्ते बाजार में जो पेशावर की ज़िले इंतज़ामिया ने कायम किया था लोगों को सब्सिडाइज चीज़ें देने के लिए। यहाँ अगर आप देखें तो आधे से ज़्यादा बाजार बंद है और हर जगह पर हर दुकान के बाहर रेट मुख्तस हुआ है, लिखा हुआ है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर मिल क्या रहा है, आटा मिल रहा है सब्सिडाइज रेट पर, जिसके लिए ये लंबी कतार आपको नज़र आ रही है। इसमें सफ़ेद एजड जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी भी बड़ी तादाद है, मरीज भी इसमें हैं, किसी की टांग में प्रॉब्लम है। हमारे साथ कुछ लोगों ने बात की, उनका ये कहना है कि बाजार से आटा अर्जा कीमत में तो दस्तयाब है लेकिन कोई मैनेजमेंट नहीं है, जिले इंतजामिया के लोग यहाँ पर नहीं हैं, लंबी कतार है लेकिन लोगों को मुश्किलात बहुत ज्यादा हैं। सस्ते बाजार की हालत तो आपने देख ली। अब लोगों से बात करते हैं क्योंकि हुकूमत एक तरफ जोर दे रही है कोरोना की SOPs पर और दूसरी जानिब इतना ज्यादा जमे गफीर। तो अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे ये बताएं कि कितनी देर से आप आटे के लिए खड़े हुए हैं? जी हम तो सुबह से आए और इतनी रश है कि बस पता नहीं, ना कोई इंतजामात है, ना कोई लाइन वगैरह की डिसिप्लिन है। बस सब लोग आते और जाते, ना कोई मास्क का कोई भी तरीक़ेकार नहीं है। सब आते और बस जाते और अपना काम के लिए। अच्छा सर, मुझे आप ये बताएं कि ये सस्ता बाजार है लेकिन इसमें आधे से ज़्यादा बाजार बंद है, तो क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत तो बहुत बड़े दावे कर रही थी। ये लोग बाहर जो है ना सारा सामान बाहर बेच देते हैं, जितने भी सब्जी फ्रूट वगैरह जो भी है वो बाहर बेचते हैं, तो कोई पूछने वाला है नहीं। ये दुकानें सारे आपको नज़र आ रही हैं, सारी बंद है। हाँ, तो कोई पूछने वाला तो है नहीं, ना इंतज़ामिया का कोई भी आदमी यहाँ पर मौजूद है जो देखे चेक करे कि यह क्या हो रहा है। सब लोग बाहर खड़े हैं, अब बाहर जाके देखे सारी गाड़ियाँ बाहर लगी हुई है, सारा सामान बेच रहे हैं। इतनी लंबी लाइन में खड़े हैं, आपको नंबर पर मिल जाएगा आटा? आपको क्या उम्मीद है? ये लगता तो नहीं है, इसीलिए कि 1.5 घंटे से मैं यहाँ खड़ा हूँ, लाइन में इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन लगता नहीं है कि मेरा नंबर आ जाएगा या मुझे आटा मिल जाएगा। 2.5 घंटे से हम इंतजार कर रहे हैं। ये जो मुझसे आगे है ना, ये और भी मिसाल 3 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। मेरा इधर से जो नंबर है ना, 2.5 घंटे मेरा इंतजार वेट हो गया कि मैं इधर वेट कर रहा हूँ। मैंने अपना रक्षा खड़ा किया हुआ है। अभी मैं बच्चों के लिए मजदूरी करूँ कि मैं आटा के लिए इधर कतार में खड़ा रहूँ। मेरे इंतजामिया वजह क्या बता रही है? इंतजामिया तो यार बस वो इंतजामिया तो नहीं है ना कि सही बात कहे, वो तो कहते सब कुछ सही है। हमसे आप कितनी देर तक खड़े रहेंगे? हो सकता है आपको 4 घंटे लगे, तो आप मजदूरी किस टाइम पर करेंगे? चाहे रात हो जाए ना, हम मजबूरन खड़े होंगे क्योंकि मजबूरी है। अगर मजबूरी ना होती ना तो हम अभी मजदूरी के लिए निकले होते। मतलब बाजार में जो आटा बिक रहा है वो हम गरीब लोग नहीं ले सकते हैं, इनका औकात नहीं है लेने की। इधर 860 रुपए का थैला मिलता है, बाजार में 1200 का भी मिलता है। मनमानी बाजार है, बस जितने पे भेज दिया। कोई वो नहीं है कि यार हुकूमत सही तरीके का एक रेट रखे। क्यों इधर 860 रुपए का थैला है? यही आटा उन्हीं मिलों से निकलता है। तमाम बाजार में एक ही आटा कर देना कि इन गरीब लोगों को तकलीफ ना हो। ये मैं सुबह से 2.5 घंटे हुए हैं, 2.5 घंटे, ये देखो 2.5 घंटे हुए हैं इधर। मैं कभी बैठ जाता हूँ, कभी बाहर निकल जाता हूँ। ये कैसी हुकूमत है? ये मेरा गोड़ा निकला हुआ है, तो दुनिया का इलाज इसका भी हम कर रहे हैं। मतलब है कि ये हुकूमत कैसी हुकूमत है, मुझे तो इसका पता नहीं चलता है। पाकिस्तान में कितनी गंदम है, वो किधर चली जाती है, क्यों गायब हो जाती है? चीनी किधर गायब हो गई थी?
जहांगीर तरीन साहब ने ठाले लगा दिए थे चीनी के, क्यों? इनको पकड़े ना। गरीब मस्कीन लोग इधर आटे के लिए अभी तक 120 रुपए धड़ी चीनी, 5 किलो चीनी बिक रही थी। अब सीजन आ गया, किलो बिक रही थी सर, 120 रुपए फी किलो, 500, हाँ 520 रुपए धड़ी। तो अब मतलब गन्ने का सीजन आ गया, तो आप चीनी 80 रुपए किलो पहुंच गई है। आटा तो इनको चाहिए कि गरीब मस्कीन लोग तो दाल आलू साग खाने वाले लोग हैं, तो चाहिए कि इनके लिए आटे का सही बंदोबस्त करें। अभी हम सुबह आया हुआ है, 2 घंटे हो गया आटा, ये कोई इंसानियत तो नहीं, और मजदूरी नहीं करेगा, एक तोड़ी के लिए सारा दिन जाया होगा। इधर कुछ सस्ता है ही नहीं, सिर्फ एक आटा है, पहले 850 रुपए का मिलता था, अभी ये भी 860 का हो गया, सब 860 का। लेन आपने देख लिया जो लगा हुआ है। हमको और कोई चीज नहीं चाहिए, हमको सिर्फ आटा घी चीनी चाहिए, जो है ही नहीं मार्केट में। अभी घी देखो 220 रुपए किलो, वो घी जो खाने के काबिल नहीं है, जो सही घी है वो 250 रुपए किलो। ऐसा आटा ये देखो। तो जी ये सस्ते बाजार की हालत थी, मैं आपको बताऊंगा। और भी ये तकरीबन यहाँ पर मैक्सिमम दुकानें बंद हैं। यहाँ के जो बाजार के सदर हैं, जब उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि बिल्कुल अकब में ही हमारे सब्जी मंडी है, लोग वहाँ जाना प्रेफर करते हैं। यहाँ पर इसलिए ये सब्जी की और दीगर चीज़ों की दुकानें बंद हैं। यहाँ सिर्फ एक आटा मिल रहा है और ये लंबी कतार आप देख रहे हैं, ये लोग हैं, बुजुर्ग शहरी भी इनमें हैं, जिनका ये कहना है कि हमारा कोरोना से कोई सरोकार नहीं है, हमें बस अरजान नरखों किसी तरीके से। बहुत शुक्रिया काशान अमान, हमें तफसीलात बता रहे थे कि असल हकीकत इन सस्ते बाजारों की क्या है, लोगों को कितना इंतजार करना पड़ता है, उसके बावजूद भी कभी कभी उनको आटा मैसर नहीं आता। अब चलते हैं आजम रहमान की तरफ, जो इस वक्त मौजूद हैं टाउन के इलाके में लगाए गए सस्ता बाजार में। आजम रहमान, क्या मिल रहा है इन बाजारों में और लोगों का रश यहाँ पे यकीनी तौर पर मौजूद होगा, लोगों की क्या राय है कि ये सस्ते बाजार लोगों को रिलीफ दे पा रहे हैं? बिल्कुल, आज पेशावर की आवाज़ में हम आपको आज मुख्तलिफ पेशावर के जो सस्ता बाज़ार ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से और हुकूमत की कोशिश थी शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए मुख्तलिफ शहर के इलाकों में सस्ता बाज़ार कायम किए गए थे। आज पेशावर की आवाज़ में आपको सस्ता बाज़ारों में लेके आए हैं। मैं इस वक्त टाउन के सस्ता बाज़ार में मौजूद हूँ। दीगर जो सस्ता बाज़ार है उनकी तरह ये सस्ता बाज़ार भी जो है यहाँ पर कायम किया गया, लेकिन यहाँ पर शहरियों की रश हमें देखने को नहीं मिल रही। इक्का दुक्का शहरी ही यहाँ पर आ रहे हैं। वजूहात हम शहरियों की ज़ुबानी सुनेंगे, लेकिन पहले मैं आपको ये सस्ता बाज़ार दिखा दूँ। यहाँ पे जो है मछली का स्टॉल लगाया गया है, इस तरह यहाँ पे जो है टमाटर है, उसके साथ मुर्गी का स्टॉल है और यहाँ पे सब्जी के भी जो है स्टॉल्स लगाए गए हैं। लेकिन यहाँ पे जो अक्सर कीमतें हैं मुर्गी की या दीगर जो होगी, मुर्गी अब यहाँ पे 220 रुपए की जो है फरोख्त हो रही है, बाहर का रेट जो है 216 है। तो ये हम दुकानदारों से पूछेंगे कि क्या वजूहात है। और इसी तरह यहाँ पे सब्जी की, जैसे मैंने आपको बताया, सब्जी भी है, फ्रूट भी है, आटे के भी यहाँ पे स्टॉल है। आटे के जो मुख्तलिफ जो सरकारी रेट पे यहाँ पे आटा जो है वो बेच रहे हैं। हम दुकानदार से जानेंगे। भाई ये बता दें कि आपने आटे का स्टॉल कब से यहाँ पे लगाया हुआ है? अस्सलाम वालेकुम सर, ये तकरीबन 20-25 दिन से सरकारी रेट पे आटा दस्तयाब है। जी, बाहर से सस्ता आप यहाँ पे बेच रहे हैं? बिल्कुल, तकरीबन बाहर से बहुत सस्ता है, 860 में मिल रहे हैं। इधर सरकारी रेट लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। और हम रोज़ के आते हैं अलावा इतवार के दिन। लेकिन यहाँ पे शहरियों का रश हमें क्यों देखने को नहीं मिल रहा? अगर इतना ही सस्ते तो यहाँ पे तो शहरियों का रश ज़्यादा होना चाहिए था। सर जी, तकरीबन नया जगह 20-25 दिन हुए कि हम इधर इंशाल्लाह ये आराम से रश भी ज़्यादा हो जाएगा। जैसे आपने यहाँ पे दुकानदार की बातें सुनी, आटे का स्टॉल है इनका। अभी हम जो है आपको शहरियों से पूछेंगे, शहरी के यहाँ पे रश, शहरी क्यों यहाँ पे, यहाँ शहरियों का रश क्यों नहीं है और यहाँ पे शहरी खरीदारी क्यों नहीं कर रहे? पूरे पाकिस्तान का माशरे का ये आलम है, जैसे कि वो बड़ों ने एक मुहावरा पेश किया कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। यही हिसाब है। यहाँ पे सिर्फ नाम का सस्ता बाजार है। महंगाई इतना है कि बहुत ज़्यादा, एक गरीब आदमी तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता है कि मैं घर क्या लेके जाऊँ। अगर मुझसे पूछे जाए तो यकीन करे, इस शहर का एक सफ़ेदपोश आदमी हूँ, लेकिन अपने बच्चों का ख़र्चा भी नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ। ये मेरा ईमान है। अल्लाह से झूठ, कभी अल्लाह के आगे झूठ नहीं बोलूँगा, न वरना कैमरे के साथ कोई मैं। अच्छा, और ये सस्ता बाजार में चीज़ें वैसी बाहर की तरह मिल रही है? बाहर तो उससे सस्ते पड़ते हैं। यहाँ पे तो चीज़ें ऐसे हैं कि बाजार सा बनाया, ये बाजार भी हम पे बेच रहे हैं। बाजार तो बाजार, सामान तो सामान है कि बाजार भी साथ हमारे सामान के साथ बेच रहे हैं। यहाँ पे हालात बहुत नॉर्मल नहीं है, इसलिए आप यहाँ से शॉपिंग नहीं करते? क्या करूँ? यहाँ पे अगर आलू मिसाल मुझे 100 रुपये किलो मिलते हैं, तो मंडी जाऊँगा तो मंडी से कम मुझे 80 रुपये भी मिलेगा, 70 रुपये में मिलेगा। तो मैं गरीब आदमी हूँ, मैं तो
80-70 भी अफोर्ड नहीं कर सकते, 100 कहाँ से अफोर्ड करूँ। हुकूमत ने जो है सस्ता बाजार आवाम को रिलीफ देने के लिए जो है खोल दिया, लेकिन यहाँ पे ये लोग कहते हैं दुकानदार जो है कि सस्ती चीज़ें हैं, लेकिन अगर सस्ती चीज़ें होती तो यहाँ पे रश काफ़ी ज़्यादा ना होता शहरियों का। आप क्या कहना चाहेंगे सस्ता बाजार के हवाले से? यार सस्ता बाजार सिर्फ नाम रखा हुआ है, बाकी तो सब कुछ वही है। हाँ, रेट तो वही चल रहा है। आपने कभी यहाँ से खरीदारी की है ना, हम तो अभी भी जा रहे हैं खरीदारी करने के लिए, लेकिन इनसे आगे यहाँ से आप नहीं खरीदारी कर? नहीं। क्यों, वजह क्या है? तो रेट वही है तो फिर फ़ायदा क्या है? चाचा जी, आपने तो आटा भी लिया, सब्जी भी लिए, दीगर सामान भी लिया है, किस रेट पे मिला है? बाहर से सस्ता मिला है? बाहर सस्ता मिले, सरकारी रेट पर मिले। ये सरकारी रेट पर मिले आटा 860 का, बाजार में जो है ना 1150 का होता है, यहाँ सस्ता होता है। इस सब्जी भी सस्ता है, और ये जो दाल माल लिए, चावल लिए, ये भी सस्ता है। अब हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे जानेंगे सर सस्ता बाजार बनाया गया आवाम को रिलीफ देने के लिए, क्या कहना चाहेंगे इस बाजार के हवाले से? यार बाजार तो बनाया है लेकिन टाउन के बीच में बना लिया है। अब टाउन का जो कस्टमर है वो तो इस बात को समझते नहीं है कि रेट क्या है क्या नहीं है। वो तो जाता कहता है ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। दुकानदार उसे कहता है 1000 रुपये दो, 1000 रुपये निकाल के दे देता है। सस्ता बाजार होना चाहिए स्लम एरियाज़ के बीच में, जहाँ लोगों को आसान चीज़ मिल सके, समझिए। अब यहाँ पे लगाने का फ़ायदा कोई नहीं है इसका। तो मेरे तो राय ये है कि अगर सस्ते बाज़ार लगाने तो ऐसे इस्लाम एरियाज़ में लगाएं जहाँ पे गरीब को इसकी अपॉर्चुनिटी मिले, समझिए, जो खा नहीं सकता, ये चीज़ है। आप शहरी इलाकों की बात करें, वहाँ पे लगाए हुए हैं लेकिन वो मौसर नहीं है, वो बिल्कुल अब डेड हो चुके हैं, सुनसान हो चुके हैं। नहीं, उसके बीच में नुकसानी का बात ये है कि उसके बीच में जो चीज़ ये देते हैं दुकानदार, जो देते हैं वो 1 नंबर नहीं है, वो 3 नंबर चीज़ ला के देते हैं और पैसे लेते हैं आपसे 1 नंबर के। इस वजह करके चूँकि इसके बीच में ग्रेडिंग होती है ना हर चीज़ में, अब फ्रूट इसके बीच में ग्रेड है, तो जो सब्ज़ी है उसके बीच में ग्रेडिंग है, तो उस ग्रेड के मुताबिक अगर आप चीज़ दें, वो सस्ती दें, फिर तो वो कामयाब होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हाँ, ठीक है जी। जैसे पे आपने यहाँ पे शहरियों की बातें सुनी, इस तरह दीगर शहरियों की हमने आपको बातें सुनाई। चंद शहरी जो है वो इस इकदाम को सराह रहे हैं कि सस्ता बाजार जो है कायम किया है, और अक्सर यही कह रहे हैं कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये बराए नाम है। अब शहर में मुख्तलिफ मकामात पर ये सस्ता बाजार जो है कायम किए गए हैं। ये जो है टाउन का सस्ता बाजार हमने आज आपको दिखाया, आज पेशावर की आवाज़ में। शुक्रिया। आज़म रहमान हमें पेशावर से रिपोर्ट कर रहे थे, और इन सस्ते बाज़ारों की हकीकत आपने देख ली कि पेशावर में किस तरह से ये चलाए जा रहे हैं। अब चलते हैं सूबे के दीगर अजला की तरफ और जानते हैं कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। बाजोड़ के नुमाइंदे हनीफुल्लाह ने भी बाजोड़ के सस्ता बाजार की सूरत हाल बताई है और वहाँ पर लोगों से बातचीत भी की है। आइए आपको दिखाते हैं। जी, मुल्क भर में महंगाई के तूफ़ान को रोकने के लिए हुकूमत ने मुल्क भर में सस्ते बाज़ार कायम की है। ज़िला बाजोड़ में भी हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से 11 मकामात पर सस्ते बाज़ार कायम की गई हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बाजोड़ के सदर मुकाम खार में। यहाँ भी इंतज़ामिया की जानिब से सस्ता बाज़ार कायम किया गया था। पहले दिन तो यहाँ पर काफ़ी अशिया लाई गई थी, लेकिन इस बाज़ार में सिर्फ आटा दस्तयाब होता है, और वो भी सुबह के वक्त। शहरियों का कहना है कि इस सेंटर के लिए रोज़ाना 200 तेले आटा जो है मुकर्रर किया गया है, लेकिन 200 तेले जो है वो बड़ी मुश्किल से यहाँ पर लाया जाता है, और यहाँ पर लोगों का रश भी रहता है और लोगों को काफ़ी मुश्किलात होते हैं। इधर हमारे पास शहरी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस बाज़ार के हवाले से क्या कहते हैं। थैंक यू। पहले आप मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर कोई भी मसला है तो आपने हाईलाइट किया है। मसला ये, जब से ये सस्ता बाज़ार का इनॉग्रेशन हुआ है तो उस दिन से आपने ये किया कि इधर सामान लेते हैं। उस दिन से सिर्फ इस इफ्तिताह सस्ता बाज़ार का इनॉग्रेशन तक महदूद था। जब इनका इनॉग्रेशन हुआ है, उनका इफ्तिताह हुआ है, उसके बाद न कोई चीज़ इधर लाया है, न कोई अशिया इधर लाया है। ये आप देख रहे हैं, ये सिर्फ फ्लेक्सो तक महदूद है। ये सस्ता बाज़ार सिर्फ फ्लेक्सो तक महदूद है। अगर आटा आता है तो वो भी मिल से आता है। हम हुकूमत से मुतालिबा करते हैं, अगर आप सस्ता बाज़ार हकीकत में इस लोगों से मुखलिस हो, इस आवाम से मुखलिस हो, तो सस्ता बाज़ार इस तरह नहीं होता है। ये आप देख रहे हैं, सस्ता बाज़ार ऐसा होता है, इसे तो गाड़ियों का अड्डा है। इधर कोई भी सस्ता बाज़ार नहीं लगा हुए। उस दिन डीसी और एसी ने इसका इफ्तिताह तक महदूद सस्ता बाज़ार है बस। हमारे पास दूसरे शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं कि वो इस बाज़ार के हवाले से क्या कहते हैं। जो मसला है सस्ता बाज़ार का इधर बना हुआ है, तो जैसा वो कहता है टिक टाक हुकूमत है, ये बिल्कुल सिर्फ मीडिया तक महदूद हुकूमत है। इधर फ्लेक्स लगा के, उधर सामने जो दीवार है उस पर एक फ्लेक्स लगाया हुआ है
باقی ہے کچھ ہی نہیں. صرف آٹا آتا ہے 200 تیلی اتنے بڑے بازار میں اور اتنے بڑی کمیونٹی کے لیے صرف 200 تیلے آٹا آتا ہے. لیکن جو سستا بازار میں جو اور چیز ہوتی ہے, گھی ہوتی ہے, چینی ہوتی ہے وغیرہ, وہ کچھ بھی نہیں ہے. صرف اس ٹائم پھر حکومت نے ادھر فوٹو اسٹیشن کر کے افتتاح کر دیا ہے, اور اس کے دن بعد یہ آپ خود ہی دکھائے گی. بہت مہربانی ہوگی کہ میڈیا کے تھرو سے تم دکھاؤ گی. ادھر صرف گاڑی کھڑی ہوئی ہے, کوئی سستا بازار نہیں. جی آپ نے سن لیا شہریوں کا جو فریاد تھا. شہریوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر جو سستا بازار تھا وہ صرف فوٹو اسٹیشن تک موجود تھا, اور اس کے علاوہ جو دوسری ضروری اشیاء ہے وہ یہاں پر دستیاب نہیں ہے. یہاں پر صرف 200 تیلے آٹا آتا ہے, اور وہ بھی اس میں بھی کمی بیشی ہوتی ہے. اور اتنے بڑے بازار کے لیے جو ہے 200 تیلے آٹا وہ بہت کم ہے. حکومت کو چاہیے کہ یہاں پر جو سستے بازار قائم کی گئی ہیں اس میں تمام ضروری اشیاء جو ہے ان کی وافر مقدار میں فراہمی کو یقینی بنایا جائے. بالکل. حنیف اللہ ہمیں باجوڑ کی صورتحال سے اپڈیٹ کر رہے تھے. بریک لیں گے, بریک کے بعد خیبر پختونخوا کے دیگر اضلاع کی بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.